चलिए शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर एक ऐसी रहस्यमयी और पवित्र जगह के सफर पे निकलते हैं जहां प्रकृति और आस्था दोनों एक दूसरे में पूरी तरह समा जाते हैं। आज हम जानेंगे झारखंड की राजधानी रांची में बसे इस अनोखे शिवधाम के रहस्यों के बारे में। तो सवाल ये है कि आखिर ये जगह है कहाँ? देखिए, ये पवित्र मंदिर झारखंड की राजधानी रांची के ठीक बाहर मौजूद है। मतलब शहर के शोर शराबे से एकदम दूर एक बहुत ही सुकून देने वाला ठिकाना। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से हरे भरे जंगलों और शांत पहाड़ियों से घिरी हो। यहाँ की हवा में ना एक अलग ही शांति महसूस होती है। सच में यहाँ कदम रखते ही मन को एक गहरी, एक असीम शांति का एहसास होता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये सुकून भरी जगह बहुत दूर भी नहीं है। राज्य की राजधानी से महज 15 से 18 किलोमीटर का सफर, और बस आप यहां पहुंच जाते हैं। तो चलिए अब इस जगह के रहस्य की पहली परत खोलते हैं। इसका इतिहास ना बहुत पुराना है, इतना पुराना कि हमें सीधे प्राचीन काल में ले जाता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्राचीन है। कहा तो ये भी जाता है कि पुराने जमाने में ये जगह ऋषि मुनियों की तपस्या का एक बड़ा केंद्र हुआ करती थी, और उन्हीं की साधना ने इस भूमि की ऊर्जा को जगाया, और तभी से ये शिव भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ बन गया। अब बात करते हैं मंदिर के दिल की, यानी उसके सबसे गहरे रहस्य की, जो खुद शिवलिंग से जुड़ा है। इस मंदिर की जो सबसे खास, सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ भगवान शिव स्वयंभू रूप में विराजमान हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि यहाँ का शिवलिंग किसी इंसान ने नहीं बनाया या स्थापित नहीं किया है, बल्कि ये प्राकृतिक तौर पर अपने आप धरती से प्रकट हुआ है। तो ये स्वयंभू होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है जो स्वयं यानी अपने आप प्रकट हुआ हो, और शिवलिंग का ये प्राकृतिक रूप ही इस मंदिर की दिव्यता का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। यहाँ जो शिवलिंग स्थापित है वो काफी विशाल है और प्राकृतिक चट्टानों के बीच में है। यहाँ कोई बहुत भव्य सजावट या तामझाम नहीं है, सब कुछ एकदम सादा और दिव्य है। इसकी असली शक्ति इसकी इसी सादगी और प्राकृतिक रूप में ही है। चलिए अब एक और अनोखे रहस्य की तरफ बढ़ते हैं, जो इस मंदिर के नाम रजखंड में ही छिपा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि इस जगह के नाम का आखिर मतलब क्या है? चलिए इस नाम के अर्थ को जरा समझते हैं। तो ये नाम है रजखंड। ध्यान से देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है रज, जिसका मतलब होता है मिट्टी या धूल, और दूसरा है खंड यानी टुकड़ा। तो रजखंड का सीधा सीधा मतलब हुआ मिट्टी का टुकड़ा। इस जगह का नाम ही इसकी सबसे बड़ी खूबी को बताता है, यानी यहाँ की पवित्र मिट्टी। श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है कि इस मिट्टी में नेगेटिव एनर्जी को दूर करने और बीमारियों से छुटकारा दिलाने की शक्ति है। कई भक्त तो इस पवित्र मिट्टी को अपने साथ घर भी ले जाते हैं और पूजा वाली जगह पर रखकर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर ये मंदिर आने वाले भक्तों और तीर्थयात्रियों के लिए एक पूरा आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। रजखंड महादेव मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, ये तो प्रकृति, इतिहास और अध्यात्म का एक जीता जागता संगम है। यहाँ आकर भक्त न सिर्फ भगवान शिव के दिव्य रूप के दर्शन करते हैं, बल्कि प्रकृति की उस गहरी शांति में भी पूरी तरह डूब जाते हैं। अच्छा, कांवड़ यात्रा में भी इस मंदिर का एक विशेष महत्व है। बहुत से कांवड़िए पवित्र बाबा बैद्यनाथ धाम की अपनी मुश्किल यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ दर्शन करना और भगवान शिव का आशीर्वाद लेना बहुत शुभ मानते हैं। और अगर कोई यहाँ आने का मन बना रहा है तो ये जानकारी उनके काम आ सकती है। ये मंदिर रांची से लगभग 15 से 18 किलोमीटर दूर है, और ये रोज सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। हाँ, सावन और महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ का माहौल कुछ खास ही दिव्य होता है। रजखंड महादेव का ये सफर हमें दिखाता है कि कैसे आस्था, प्रकृति और इतिहास ये तीनों मिलकर एक ऐसी जगह बना सकते हैं जो मन को सच्चा सुकून देती है। वाकई ये एक ऐसी जगह है जहाँ दिव्यता अपने सबसे सरल और प्राकृतिक रूप में मिलती है।